विद्यानंद स्वामी की, आचार्य प्रभु समंतरुद्ध स्वामी की, जो विराग सागवान महाराज की, अहिंसा विश्व धर्म की। बालक फोटो 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 तुम देखो दीक्षा कब हुई है, तुम देखो। सुनो भाई, यहाँ पर जो है महान जैन दिगंबर आचार्य समंतबुद्ध स्वामी न्याय विद्या के पारंगत विद्वान आचार्य सारस्वत, टीकाकर्ताओं में प्रधान आचार्य पूज्यपाद अकलंक विद्यानंद स्वामी। दार्शनिक पद्धति में, दार्शनिक पद्धति को भाषा में निरूपित कर देना, संपूर्ण दर्शनों के सिद्धांतों को समझना, प्रतिज्ञा का विचित्र नाटक है। सामान्य प्रज्ञा का करना सरल है, मन मोहक बातें करना सरल है, मन वशीकरण की बात करना कठिन है। मन वशीकरण करने की बात करना कठिन है। मन मोहक बातें जगत करना जानता है, वेश्या भी करना जानती है। मन मोहक और मन वशीकरण, मन बस करना, पर के बस होना, ये मन मोहक है। पर की बातों से मोहित होने, मन मोहक बातों में फंस गए आप। मन वशीकरण, किसी की बातों में नहीं फंसना और मन वशीकरण की व्याख्या करना। अगला विषय बोलता हूं, मन मोहक तुम्हें सुनना चाहते हो कि चैतन्य मोहक। मन मोहक, चैतन्य मोहक। मन मोहक में मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय विषय राग देश पंचा, मनोज्ञ मनोज्ञ पांच इंद्रिय के विषय मन मोहक हैं। इनसे राग देश का छोड़ना चैतन्य मोहक है। ये दोनों में अंतर है। अब थोड़ा पक्ष यहां का लेता हूं और यहां का पक्ष लेकर के अब मैं चर्चा कर रहा हूं कि जितने चिंतक, उच्च विचारक, उन सबके विचार छोटे हो जाते हैं। जो अष्टसहस्री जैसे ग्रंथ को देखते हैं, न च अनुपन्नम प्रध्वंस्तो वार्था कश्चिताश्रो नाम अति प्रसंगात। यहां प्रश्न चल रहे थे, मत करो डिस्टर्ब,
यहां प्रश्न चल रहे थे, प्राग भाव अनुत्पन्न है कि उत्पन्न है? प्राग भाव सत उत्पन्न है, असत उत्पन्न है? प्राग भाव उत्पन्न होकर नष्ट होता है कि उत्पन्न होकर अविनाशी होता है? ये प्रश्न चल रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं कि प्राग भाव अनुत्पन्न पदार्थ में कि उत्पन्न पदार्थ में? प्राग भाव उत्पन्न होकर नष्ट होता है कि उत्पन्न अविनाशी है? विनाशी उत्पन्न है कि अविनाशी उत्पन्न है? प्राग भाव कैसा है? अविद्वान है कि विद्वान है? अविद्वान है कि विद्वान है? अविद्वान है, अविद्वान की उत्पत्ति कैसे? वो विद्वान है, नाश हो जाता है, तो प्राग भाव का अभाव है, अभाव है। प्राग भाव कैसे? इतने गुण प्रश्न की, ये सब वस्तु पर है। अब माना कि इन जैसे बुद्धिजीवी वर्ग 10 ही मिल जाए मुझे, ज्यादा नहीं, शून्य कक्ष में बैठ कर अष्टशास्त्री पढ़ लेते यदि, इनकी प्रज्ञा सहस्र गुणी बढ़ेगी, सहस्र गुणी। के तरीके ही बदल जाएंगे पूरे। इसको झेलने की सामर्थ चाहिए। सामान्य लोगों पर जो मेहनत करना पड़ती है वो ऊसर भूमि में उत्तम उत्तम बीज बोने के तुल्य हो रही है। जो मैं समझता कि जितना महात्मा जी हम सामान्य लोगों पर जो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, ये बहुत मतलब व्यर्थ का श्रम है। अब भी शांत बैठे हो, ये कक्षा ये शांति चाहती है। ना च अनुत्पन्न प्रध्वंस्तो अर्थ, बराबर बराबर। नो न च अनुत्पन्न प्रध्वंस्तो अर्थ कश्चित आश्रमे कदाश्रयो नाति प्रसंगात। तो जो अनुत्पन्न है, प्रध्वंस है, ऐसा अर्थ कश्चित आश्रयो किसी आश्रय से, न अति प्रसंगात अति प्रसंगात। अनुत्पन्न प्रध्वंस पदार्थ किसी आश्रय देने से ऐसा देखने में नहीं आता। सुनो भाई, न उत्पन्नम न प्रध्वंस, अनुत्पन्न है प्रध्वंस है ऐसा अर्थ, अनुत्पन्न अथवा प्रध्वंस ऐसा पदार्थ किसी भी आश्रय को देने देवे। अनुत्पन्न है, यही तो मैं आपको जोर दिए थे, आ गया याद। अनुत्पन्न है और प्रध्वंस है। भैया कठिन लग रहा है, कठिन है नहीं है। अनुत्पन्न है, प्रध्वंस है। जो उत्पन्न नहीं हुआ है वो आश्रय किसको देगा? जो नष्ट हो चुका है वो आश्रय किसको देगा? कोई बालक उत्पन्न नहीं हुआ, उससे कह रहे बेटा एक गिलास पानी लेके आ, वो तुमको पानी देगा? जो पुरुष मर चुका है उससे कह रहे पानी लाओ, देगा? तो जो पदार्थ अनुत्पन्न है, जो पदार्थ नष्ट हो चुका है, वो किसी का आश्रयदाता नहीं होता। ठीक है? उत्पन्न है, जीवित है, वही आश्रयदाता। क्या जगत!
क्या जगत का पागलपन, बाप रे, क्या जगत का पागलपन। भैया, ओ मित्र, बिन पग बिन कर बिन पग चले, सुनहि बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना। लगाओ यहां पर, गई भैंस पानी में। बिन पग चले, सुने बिन काना, करे बिन कर्म करे बिन नाना। ऐसा परमात्मा तुम्हारा जो बिना पैरों को चलता है, बिना हाथों के काम करता है, बिना कानों के सुनता है, ये तो असंभव है, असंभव है। जो तुम ऐसा मानते हो, अध्यात्म दृष्टि है आपकी या कर्मकर्ता की दृष्टि है? यदि बिना कान के सुनता है तो असुरी केवली मानिए आप, सिद्ध परमात्मा। पर वो चलता नहीं है, काम नहीं करता। अट्टवी कंबीला सीधी हुदर रंजन रिच्चा, अट्टगुणा किद किच्चा, लोगन निवासनो सिद्धा। यदि हमने बिना पग बिना करे की व्याख्या किए तो हमने कृत कृत शब्द का प्रयोग किया है। आप पकड़ नहीं सकते मुझे, ये दर्शन शास्त्र है। तो ये धर्म ग्रंथों की रक्षा के लिए, सिद्धांतों की रक्षा के लिए दर्शन का प्रयोग होता है। हमने देखो प्रयोग करके दिखा दिया आपको। यदि आप ये कहें संजन सागर कि आप भी तो ऐसा मानते हो, तो मैंने उनको स्पष्ट बोल दिया, हम मानते तो मैं कृत कृत को मानता हूं। हम कृत कृत मानते हैं। क्या दूसरी बात, क्या कृत का विशेषण हो दिया। फिर आप कह रहे हैं पारणमिक, पारणमिक। हाँ, तो पारणमिक तक कर्तृत्व तो सहज पारणमिक, सहज पारणमिक, दो पारणमिक आए थे भी, सुसापेक्ष। आप राजवार्तिक में जाइए, राजवार्तिक में जाइए, जल्दी पहुंचो। साधारण सहज पारणमिक, असाधारण पारणमिक। चलिए, सहज पारणमिक। मुझे हल्का हल्का से याद आ रहा है कि खंडेलवाल भवन में आपका सांवला चेहरा, छोटी उम्र है, मुझे दिख रही है। गुलाब चंद जी दादा के साथ आप आए थे, दोनों भाई, आपका छोटा भी आया था। तो 1997 में आपकी कितनी उम्र होगी? बस, तो पक्के में आप आए थे, उन्हें दर्शन कराए थे आपको। सुनो, सुनना ध्यान से, मैं इनका याद नहीं दिला रहा हूं, मैं वो भी से बोल रहा हूं। साधारण, असाधारण, ठीक है ना? ये साधारण पारणमिक क्या है? ये असाधारण पारणमिक, इनका पड़मन चल रहा 13 वर्ष की उम्र में थे, आज इतने बड़े हो गए हैं, इन्हें पता भी नहीं है ये हम बड़े कैसे हैं। पारणमिक है कि नहीं? सहज पारणमिक नहीं है, कर्मकृत पारणमिक, कर्मकृत पारणमिक, क्योंकि नो कर्म है, नो कर्म को ही देख पा रहे हैं, नो कर्म को ही देख पा रहे, कर्म को ही देख पा रहे, नो कर्म को ही देख पा रहे, कर्म को भी नहीं देख पा रहे, नो कर्म को ही देख पा रहे हैं। इस व्याख्या से भी आप योग में जा सकते हो, इस व्याख्या से आप योग में जा सकते हो। बोले क्या? तो सहज पारणमिक है, उसमें स्व का, पर का पुरुषार्थ
चलता नहीं। सहज पारमिक है, उसमें स्व का पर का पुरुषा चलता नहीं। असाधारण पारमिक में कर्मजन्य कार्य हो रहा है, वो भी स्यात् मेरी बुद्धि का विषय है नहीं। फिर हम किस कर्तव्य को लेके रो रहे हैं? नहीं धर्म ये मेरा। आप लोग विघ्न करो मत, मुझे आनंद लेने दो। सहज पारमिक में जीवत्व भाव, किसी का कोई पुरुषार्थ है नहीं। कर्मकृत पारमिक चल रहा है परमन, उससे भिन्न में अपने को देखता हूँ, तब मुझे सगर्ष भावना विजहंती सूत्र ध्यान में आ रहा है। इसलिए हम पूर्ण शुद्ध हैं। ओदिक भाव करता पीड़ित, ओदिक भाव करता पीड़ित, उपसम भाव दबाता, क्षय पर का क्षय करता है, पारमिक सहज होता है। यही जनागम का सार है। बाकी सब क्षोभ में जी रहे हो, क्षोभ के मद में डूबे तुम लोग सब। कब होगा भान आपको अपने पारमिक का? क्षोभ में डुबकियां लगा रहे हो, जो मद खड़ा कर रहा है। क्या है संयत? सुखा रहे शरीर को, सुखाओ से जो सुख से नहीं रहने दे रहा है। सुखाओ से उदिक भाव को जो सुख से नहीं रहने दे रहा है। किस आय का होता है? ये आनंद आपको मैं 365 दिन तक दे सकता हूं। शर्त है आपको बोलना नहीं चाहिए। पूरा कक्ष मंत्रित हो चुका है। जिसकी उत्पत्ति नहीं, उसका क्षय कैसे? जिसका क्षय नहीं, उत्पत्ति कैसे? उत्पत्ति क्षय जिसमें है वो अविनाशी ना हो, तो उत्पत्ति क्षय कैसे? उत्पावेद्रोक्तम सत्सद्रव लक्षण, कहने की शैली भिन्न है। आज तुमको जैन सागर समझ में आना चाहिए कि हमारे मस्तिष्क से बहुत ऊंची बातें हैं संसार में। जनागम गूढ़ है, गूढ़ है, बहुत गूढ़ है। वो चेतन को होना चाहिए तो उचकता। तन्मय तनय तन्मय, देखो तन्मय को। ओह, उत्पन्न नहीं है तो क्षय नहीं है, क्षय नहीं है उत्पन्न नहीं है। प्रध्वंस प्रध्वंस अनुत्पन्न का आश्रय नहीं है। आगे चलते। यदि कश्चित आश्रो नाम अति प्रसंगात
12 नंबर देखो नीचे टिप्पण में। खर विषाणादिरपि प्राग भावाश्रत प्रध्वंस भावाश्रत प्रसंगात, है? उपंगात क्या है, उत्पन्नात अनुसंगात, प्रध्वंस उत्पन्न प्रध्वंस और रसे खलु खर विषाण खर विषाण समानत्वात् किंचित अनुपन्नम प्रध्वंस वा स्तंभ वादृढ़ आश्रय स्यात्। तो प्रासादार आश्रय स्यात्। सुनो भाई, खर विषाणपि अनुत्पन्न नष्ट हो जाता है, इसे स्वीकारते आप आश्रयभूत, ठीक है ना। अनुत्पन्न को प्रध्वंस में आश्रय खोजते हो तो अति प्रसंगात, बराबर। अनुत्पन्न में प्रध्वंस में, महात्मा जी जैन दर्शन का ज्ञानी बनना है तो कमल उसमें कोई शंका नहीं है, पूरा चारों का आगम पढ़ना पड़ेगा। हमने श्वेतांबर साधुओं से, श्वेतांबर विद्वान हमारे पास आते मिलते रहते हैं, स्पष्ट कथन है, दिगंबर परंपरा ग्रंथों का जब तक नहीं करेंगे तब तक जैन दर्शन का ज्ञान नहीं हो सकता। क्योंकि दिगंबरों के जो ग्रंथ है ना, ये व्यवस्थित है, अनवस्थित नहीं है। इनकी भाषा इनकी भाषा, सौष्ठव, सृजनशीलता अत्यंत प्रांजल। यहां कह सकता हूं मैं, बहुत सारे लोग उज्जवल पाटनी जी प्रवचन सुनने के अयोग्य लोग हैं। जो ये प्रवचन यहाँ चल रहा भी, इसको मैं किसको सुनाऊं? अयोग्य लोग हैं, झेल नहीं पाएंगे, उनके सिर फट जाएंगे। इसको सुनने के लिए पात्रता चाहिए, प्रज्ञा चाहिए, क्षोभम भी चाहिए, शारीरिक क्षोभम भी चाहिए, नहीं तो नस फट सकती है। ये तो अभी सरल चल रहा है, ये हमारी भाषा में सरल चल रहा है अभी। बोलो, तो जो अनुत्पन्न है, प्रध्वंस है, वो आश्रयभूत है, ऐसा आप मानते, तो फिर कह रहे हैं खर विषाणादिरपि, तो गधे के सिंह भी प्राग भाव प्रध्वंसा भावा आश्रय भवतु अनुसंगात, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव के वो भी आश्रय हो जाएंगे। गधे के सिंह होते कहीं, होते कहीं नहीं है ना। गधे के सींग का जैसे आश्रय नहीं ले सकते। देखो, आप लटक गए, गधे के सींग से कौन लटका? बंध्या के 4 बेटे गधे के सींग से लटक गए। बंध्या के 4 बेटे गधे के सींग से लटक गए और एक बेटा घोड़े के सींग से लटक गया। घोड़े के सींग से उसके 5 बेटे थे बांझ के, वो 4 लटक गए गधे के सींग से और 1 लटक गया घोड़े के सींग से। बांझ के 5 बेटे थे। अब समझ में आया? तो जब बांझ के बच्चे हुए और गधे के सींग हो तब तो लटके घोड़े के सींग हुए कि खरगोश के सींग हो। वो मालूम, उनने सोचा ये गधा रुकेगा नहीं, उन 5 ने सोचा ना गधा रुकेगा ना घोड़ा रुकेगा, सो कछुआ के पीठ की रस्सी बना के लाए बालों की, उससे बांध लिया उनने। कछुआ के बालों की पीठ की रस्सी बनाई उनने
उसे बांध लिया और आकाश के फूलों उसको चारा खिलाया उसको। किसको? सींग वाले गधे को और सींग वाले घोड़े को, सींग वाले खरगोश को। यदि ये संभव है, यदि ये संभव है तो अनुत्पन्न और प्रध्वंस का आश्रय हो सकता है। यदि संभव नहीं है तो अनुत्पन्न प्रध्वंस का आश्रय नहीं हो सकता। इसलिए क्या बालक, इनसे पूछना आज, इनसे भैया से, तुमने क्या अमृत छोड़ा है आज? मैंने दो बार लोग भेजे तुम्हारे बुलाने के लिए। सुनिए अब कहां पहुंचे। इसलिए अब जहां जिन लोगों ने ऐसे तार्किक ग्रंथों का अध्ययन कर लिया हो, ठीक है, अब भी विशुद्ध सागर से कहें ये कल्पना स्वीकार कर लो। कौन स्वीकार करा तुम्हारी कल्पना है? क्योंकि मेरी बुद्धि में तो अमृत ये अष्टसहस्री ग्रंथ भरा हुआ है। उज्जवल पाटनी, मैं प्राण छोड़ने को तैयार हूं, पर किसी व्यक्ति की छोटी मोटी बातें मानने को तैयार नहीं हूं। तुम मेरे प्राण ले सकते हो, लेकिन आप अपनी बात मेरे से मनवा नहीं सकते हो। मैं किसी की बात मानता होता तो मैं समय देशना की व्याख्या नहीं कर पाता, अध्यात्म शास्त्र की व्याख्या नहीं कर पाता। आपको मालूम नहीं है, मेरे पास देश के बड़े बड़े आचार्यों की, बड़े बड़े आर्काओं की, विद्वानों की 1000 बार समाचार आए हैं, ये ग्रंथों की वाचना बंद कर दो आप। मैंने कहा क्यों करूं? बोले इससे व्यवहार का लोप हो जाएगा। मैंने कहा हो तो हो जाए, पर जिनने हमारा विरोध किया था वे स्वयं उन्हीं ग्रंथों पर फिर से प्रवचन करने लग गए, और इन ग्रंथों को जो हमने लिखे, मतलब ग्रंथ बने, उनको बाकायदा पढ़ करके अपने ग्रंथों में लाए। आप में निडरता है, आप सत्य, अपने काम में डरना नहीं। जितने विरोधी हैं विरोध खींच के करेंगे, और एक सीमा में इतना विरोध कर देंगे तुम्हें लगेगा कि अब मैं जी नहीं जी पाऊंगा। उस समय तुमको संभल के रहना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं डिगना, बिल्कुल नहीं डिगना। जब काम में तुम पास हो जाओगे, वे विरोधी तुम्हारे चरणों में कहेंगे जरूरत है। जिसने समय देशना का विरोध किया सारस्वत, फिर मैं इंदौर पहुंचा, तो इंदौर पहुंचा, आए लोग हमारे पास, बोले महाराज जी जब मैं भावनगर, सोनगढ़, गुजरात वगैरह जाता हूँ तो फिर अब कोई ग्रंथ तो है नहीं है अध्यात्म के रूप में, तो फिर मुझे आपके ग्रंथ देना पड़ते हैं। मैंने चेहरा देखा, अच्छा आप बोल रहे हो, जो कहते थे इन्हें वाचना करो मत। क्यों ऐसा क्यों? बोले महाराज जी कहीं है नहीं है विषय, तो फिर लोग तो उन्हीं को पढ़ेंगे एकांत निश्चय को। तो मतलब मेरा है चाहे कबर चढ़ाओ कुछ भी करो, परंतु आप अपने आप में सत्य हो, आगम विरुद्ध नहीं हो, तो कभी हार नहीं मानना। नमोस्तु शासन पर सारे संग विरोध में है, पर मैं सुनने वाला नहीं किसी की नहीं हूं आज भी। और जिनने लिखा ना नमोस्तु शासन बे विरोध कर रहे हैं, मुझे तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया? तो मतलब मैं सुनूंगा नहीं। बोले क्यों? शास्त्र में लिखा ना, उसको नहीं हटा सकता हूं मैं। मति में ज्ञान हो, ज्ञान में मति हो, तो तुम्हारी बुद्धि ठीक हो सकती है। मति मति में आते हैं तो ज्ञानी नहीं बन पाओगे, और ज्ञान ज्ञान मति नहीं है तो भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मति भी होना चाहिए। मति से क्षोभ में जाइए बेटा, और ज्ञान से स्वभाव में जाइए। ये लोग उल्टा सीधा समझ रहे हैं। मति यानी क्षोभ समय, और ज्ञान स्वभाव है। स्वभाव ज्ञान तभी कार्यकारी होता है छतमस्त का, जब मति होती है। इतने अध्ययन के बाद कोई शास्त्र को पढ़ते हुए आपके मन में भी ऐसे विचार पैदा होते हैं, ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए।
जहां मिश्रण होता ना कहीं, तो मेरी समझ में आ जाता ये नहीं होना चाहिए। अब मिश्रण से मतलब मध्यकाल में जैसे आपने कोई पुस्तक लिखी, आपने अपने आदमी को दे दी, भैया कर दिया, आप पूरा काम थोड़ी कर सकते आप, आपके ऑफिस में वो लोग लगे हुए हैं, आपने बोल दिया वो तुम्हारा कर रहा, अब उसने कोई एक शब्द इधर उधर कर दिया और आप नहीं देख पाए, तो देश में फैल जाएगा ना उल्टा सीधा, सही है ना। ऐसे ही जो हमारे ग्रंथ थे, उन ग्रंथों की कॉपी की, कई बार लेखा होते थे, लेखा जो कॉपी उतारते थे, प्रतियां, पांडुलिपियां, लेखाकार। तो लेखाकार जो होते ना, इनने कई जगह जैन ग्रंथों में अपनी बातें भर दी, वो ऐसी भरी कि मुनियों को कपड़े पहन लेना चाहिए आवश्यकता पर, आचार पैसे रख सकते हैं, लिखी रखी ऐसी बात है। गोबर से भगवान का अभिषेक कर देना चाहिए, गोमूत्र से अभिषेक कर सकते हैं, ये बातें लिखी रखी है। नहीं बोले मुनि महाराज कपड़े पहन सकते हैं, कंबल ओढ़ सकते हैं, नहीं मेरी दिगंबर परंपरा नहीं है ऐसी। लिखते लिखते उन्होंने अपनी सोच डाल दिया, अपनी सोच मिलाई बाकायदा कुछ। अब मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, जो भी जैनाचार हैं वर्तमान में, दीक्षा बहुत सारे लोग लेना चाहते हैं, अनेक संप्रदाय के लोग जैन बनना चाहते हैं। अभी मेरे पास एक बौद्ध भिक्षु आए थे, वो जैन मुनि बनना चाहते थे। मैंने कहा भाई ऐसे नहीं, मेरे यहाँ रहना पड़ता है आपको, देश को ले जाए शुद्धा। चला गया था फिर वो कहता आज ही बना दो मुझे। हमने कहा ऐसे नहीं, तुम भेष में तो बन जाएंगे, भेष में तो बन जाओगे। एक व्यक्ति क्षुल्लक बन गए हैं हमारे यहाँ, अजैन थे, परंतु उनके मस्तिष्क में अभी भी वो अंदर का जो मिथ्या तो बाहर नहीं निकला। सूर्य ग्रहण पड़ा तो वे आहार को नहीं उठे। बोले क्यों? हाँ सुनो, यदि आप काल दोष मानते तो स्वीकार है, हम भी मानते हैं, लेकिन सूतक लग गया, ये तुम्हारे ग्रंथों में निषेध है। सूतक लग गया फिर कुएं में भी पानी में सूतक लगेगा, फिर जो बोरे में भरे रखे धान उसमें भी सूतक लगेगा, पेटी के कनिस्टर में जो आटा रखा उसमें भी लगेगा। मंदिर के पट बंद करा दिए उनने एक जगह। क्या है, जबकि आगम में लिखा सूतक सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के दिन तो और भक्ति करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए अधिक। हाँ, सिद्धांत शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, सिद्धांत शास्त्र नहीं पढ़ना, काल दोष है। अब बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो उनके चलते थे पूर्व में, वो निकाल नहीं पाए। ऐसे लोग दीक्षा ले लें तो वे अपने शिष्यों को प्रसिद्ध आचार बन जाए धोखे से, तो वे पूरी परंपरा में जैन दर्शन में अपना हिंदुत्व आदि आदि प्रवेश करा देंगे। इसलिए मेरे पास कोई भी दीक्षा लेने आता है ब्रह्मचर्य में अपने कमरे में रोकता नहीं हूँ, भैया आप देख लेना, मैं किसी ब्रह्मचर्य अपने यहाँ रोकता नहीं, मैं स्वतंत्र अकेला रहता हूँ। बोले क्यों, क्या कारण? मैं देख चुका हूँ ना आचार्यों को जो कमरे में रुके उन्हीं बदनाम किए। और तुम पक्के हो कि नहीं, अभी पक्के हो कि नहीं, कब तुम बदल जाओ, कोई भरोसा नहीं तुम्हारा। हर समय अपनी रक्षा करना चाहिए आपको। विश्वास के बिना जी नहीं सकते, अति विश्वास में जियोगे तो मर जाओगे। तो ऐसा है, कैसे कैसे लोगों ने दीक्षा ले लिए, बहुत अनर्थ कर दिए। एक बात का ध्यान रखना भाई, चारित्र का भ्रष्ट आदमी खतरनाक नहीं है। अभी दर्शन भट्टा की बात ही नहीं, वो भी खतरनाक नहीं है। आप मेरी बात को उज्जवल पाटनी जी आज नहीं तो कभी प्रयोग कर लेना और देश में आप बात को रख देना। विश्व सागर महाराज ने कुछ कहा था, चारित्र के भ्रष्ट लोगों से मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि चारित्र भ्रष्टों के शासन नहीं चलते। अपने आप लोग इस आदमी की क्या बात मानना, सीमित अवधि में खुद ही खत्म हो जाता वो स्वयं खत्म है, वो खतरनाक नहीं है। चारित्र भ्रष्ट अपने आप मर जाते हैं,
खतरनाक ज्ञान भ्रष्ट लोग होते हैं, सबसे खतरनाक ज्ञान भ्रष्ट लोग होते हैं। कारण चारित्र भ्रष्ट के पास कोई जाना ही पसंद नहीं करता, पर जिनके चारित्र बहुत अच्छे दिखते हैं वो ज्ञान भ्रष्ट हैं, ये खतरनाक लोग हैं। मतलब ये कि जिनवाणी के विरुद्ध बोल देना, कुछ भी जानते मिलते हैं नहीं, श्रेष्ठ आचार्य बन के बैठ जाए व्यक्ति, श्रेष्ठ विद्वान बन के बैठ जाए, प्रज्ञाशील होके बैठ जाए, और चारित्र बड़ा सुंदर है, तो हम जैसे तुम जैसे लोग जाके चरण चूमेंगे और वे जो कहेंगे हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, जबकि जो बोल रहे थे उसमें मुनि धर्म का वो था ही नहीं विषय, पर किससे प्रभावित हुए? चारित्र के पीछे ज्ञान भ्रष्ट से प्रभावित हो गए तुम। जितने पंथ बने देश में ज्ञान भ्रष्टों ने बनाए हैं, जितने पंथ बने देश में ज्ञान भ्रष्ट लोगों ने बनाए हैं। ज्ञानी कोई पंथ नहीं बताता, कोई परंपरा नहीं, संप्रदाय नहीं बनाता, ज्ञानी सत्य को देखता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, बस पंथ की मुझे क्या जरूरत? अभी 3-4 दिन पहले हमने, अरे कल का ही तो प्रवचन था, अरिहंत को मैंने बोला था कि द्रव्य अध्यात्म, आप भी तो थे, वैशाली में थे ना, परसों नहीं थे? अध्यात्म जीवन जीने वाले लोग अलग होते हैं, अध्यात्म जीवन जीने वालों को मानने वाले बहुत खतरनाक होते हैं। तो जितने भी आत्मघाती जो हमलावर वगैरह बनते हैं, जो अपने आप को उड़ा लेते हैं, ये ज्ञान भ्रष्ट से, ये ज्ञान भ्रष्ट लोग हैं, के दिमाग के अंदर घुस के ज्ञान भ्रष्ट लोग हैं। जो भी अनर्थ करेगा वो ज्ञान भ्रष्ट आदमी होगा, विवेक भ्रष्ट आदमी होगा। उसको इतना विवेक नहीं है कि मैं दूसरे को मारने में मर जाऊंगा, तो उसमें मुक्ति समझ रहे हैं ना, उसके दिमाग में वो वही तो ज्ञान भ्रष्ट है, वही ज्ञान भ्रष्ट बना है। तो आप खोजना कमल, संसार में जितने पंथ बने, परंपराएं छोटी छोटी निकली हैं, ये कहीं ना कहीं मूल ज्ञान से भ्रष्ट लोग थे। आपको चुनौती देता हूं, बहुत सारे लोग पंथ बना चुके हैं, उन्हें पूरे शास्त्री नहीं पढ़े। लेकिन जो जहाँ शिथिलाचार है वहाँ संख्या ज्यादा होती है। हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा सर्वथा नहीं है। सुनिए मित्र, संख्या को न शिथिलाचार में डालो न ज्ञानी में डालो। कम संख्या वाले ज्ञानी हुए कोई नियत है क्या? कम संख्या वाले कोई ज्ञानी है, कोई नियत है क्या? और बहुसंख्यक सभी अज्ञानी कोई नियत है क्या? ये गणना में कहीं जाना मत। आपने ठीक प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया। इससे तो अपने दिमाग को सुनो कमल, इन्हें देख के मत सुनना, इन्हें देख के मत सुनना, मुझे अपनी आत्मा के भीतर मिथ्यात्व को हराना, इसलिए सुनना जो मैं कह रहा हूं। किसी को लेके आना ही मत मस्तिष्क में। एक गांव में गया, वे अपने इष्ट को लेके आया, हमने सुनो, यदि आप मुझे सुनना चाहते अपने इष्ट को बाहर करो पहले, क्योंकि तुम इष्ट को लेके आओगे ना तो तुमको लगेगा कि हमारा विरोध कर रहा है। हटाओ इनको, पहले हटाओ, बिल्कुल दूर करो इनको। अब मेरी बात को सुनो। बोले सही कह रहे हो, जिससे तुम चिपके हो ना उसे तुम सामने लेके आओगे ना तो लगेगा कि हमारे विरोधी है। खुली बात करो, सारे इष्टों को हटा दीजिए। मैंने एक दिन बोला उज्जवल पाटनी से, हाथ टूट गया, हाथ तोड़वाना पड़ेगा तुमको। याद करो, पुराना प्रवचन है, यही नेहरू नगर का है। हाथ टूट गया, मैं मिलता हूं आपसे, आप जहां बोल रहे हैं मैं बिल्कुल समझ चुका हूं। हाथ टूट गया, ये जुड़वाने चले गए, उल्टी हड्डी जुड़ गई कहीं, लटकाएं घूमो, अब तोड़वाओ तो सीधी हो जाएगी। सही जुड़वाने के लिए सही जुड़वाने के लिए तोड़वाना पड़ेगा। क्या हुआ, कदाचित कहीं एक दो से कोई भूल हो गई, उसे लेके तुम हंगामा कर डाले, ऐसा नहीं होता। धवल जय धवल महाबंध, कुंद कुंद के सारे पावड़ ग्रंथ, इन्हें पढ़ना पड़ेगा। तिलो सा तिलो पंडिती, छपड़ा सा लब्धि सार, इनका अध्ययन करो, फिर कहना कि शिथिलाचार क्या है। एक और जैसे
सुनो, आप वो इस बात को मानते हो बहुत अच्छे से, और मैं भी अपने आप को मानता हूँ बहुत अच्छे से। निश्चय व्यवहार की व्याख्या करने में अब तो हमारे गुरुजी ने कहा तुम तो मास्टर बन गए। ये आचार्य विराग सार शब्द है, मेरे नहीं भाई। 1996 में जबलपुर में उनने हमसे कहा कि प्रवचन करके आओ। देखो गुरु की दृष्टि, मुझे भेज दिया। परमात्म प्रकाश चल रही थी वहाँ पहले से ही जबलपुर में। हमने प्रवचन किया, आचार्य श्री खिड़की में बैठे बैठे सुनते रहे पूरा 1 घंटा। जब मैं लौट के आया, बोले ज्ञानी अब तो बहुत ऊंची बातें करने लगा है। मैंने कुछ, मेरे सिर नीचे हो गया। गुरु बोल रहे, कमल निश्चय व्यवहार के जितने ग्रंथ हैं, मैंने एक एक बार नहीं पढ़े, कई बार पढ़ लिए, ठीक है। निश्चय व्यवहार ग्रंथों को समझने के लिए जो ग्रंथ हैं उन्हें मैंने पढ़ा ही नहीं है, इन सबको पढ़ा के रखा है। आप देश के निश्चय व्यवहार के कितने उच्च कोटि का विद्वान लाओ, आप कितने उच्च कोटि का हो, उपनिषदों का विद्वान क्यों ना हो, मैं उससे बात करूंगा, उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। निश्चय व्यवहार अर्पिता नर्पित सिद्धि लेके आता है, एक को प्रधान एक को गौण, पर जिसका लोप करने की आंख होती ना वो अलग दिखता है। जैसे ये भैया बैठे हैं, ठीक है ना, मुनि नहीं है, त्यागी नहीं है, विद्वान नहीं है, एक वक्ता है, क्या बोलते हैं आपकी भाषा में, एक चिंतक है, ठीक है, लोगों के मस्तिष्क को घुमाने जानता भाई। लेकिन ये गुरु भक्त आदमी है, जिन भक्त आदमी है, उसे मालूम है मैं कितनी बड़ी सभा में बोल के आऊंगा, लेकिन यहाँ का विषय अलग होता है। स्वीकार है भैया आपको? देश के जितने उच्च क्वालिटी के विद्वान तुम्हारे संपूर्ण संप्रदाय में थे, मैं सबके साथ बैठ चुका हूँ, ऐसा कहो, या बे मेरे साथ बैठ चुके ऐसा कहो। कुछ ऐसे गांव में मैं गया जिन विद्वानों को बुलाने में 1 लाख रुपये खर्च हो सकते हैं, तो मैंने कहा विश्वसार भीख तो मांग नहीं सकते, इन्हें बुलाएं। मैं ही बिहार करके उनके गांव में पहुंच गया, उससे क्या लाभ हुआ? उल्टा लाभ ये हुआ, उन्हें आहार भी कराना पड़ गए, चौका भी लगाए, उन्हीं का खर्च और लाभ भी हुआ। देखो सीधी सीधी बात है। ऐसे ऐसे गांव में गया, मैंने मालूम कर लिया कि कहाँ कहाँ पंडित रहते हैं, वहीं वहीं बिहार किया जा करके। वैसे हमने पता किया कि ये पंडित जी को बुलाएंगे तो क्या होता है, बोले विमान में आएंगे, इतना खर्च होता, हमने ठीक है कोई बात नहीं बुलाएंगे, बोले मैं ही पहुंच जाऊंगा, ठीक है। मैं पहुंचा वहाँ, उनका लाभ लिया, इसके बाद सबसे बातें की, अंत में हमने उनके मुंह से कहलवा लिया कि हम गलत हैं। लक्ष्य तुम्हारा क्या है? समय सार में कहीं भी चारित्र का निषेध नहीं है। आपने 14 ग्रंथ का अध्ययन किया है, वहां कहीं अभिषेक का निषेध नहीं है। तो फिर करो ना। सुनो, आप जैसे कमल कोमल कम लोग हैं, वे तो ऐसा देख के खड़े हो जाते हैं, मैं आप मत पूछो मित्र, हम हर गांव में हो क्या है आपको पता ना, जहाँ तुम्हारे रिश्तेदार हैं, कोई गांव नहीं छोड़ा हमने। अरे छोड़ो, अब चांद तक हुआ है हम, ठीक है ठीक है ना। लेकिन श्रावक बड़े भोले भाले हैं, बहुत भोले भाले श्रावक हैं, गुरु भक्त हैं। कुछ जो तो चर्चा अगर उन्हें प्रवचन जैसे आपने दिया, निश्चय पे दिया, लेकिन आपने व्यवहार को नेगलेक्ट नहीं किया। लेकिन जो सुनने वाले हैं, मान लीजिए आपने उज्जवल पार्टी की चर्चा कर रहे, तो मैंने कह दिया आप मेरे को वोट दिए, अगर नेगलेक्ट नहीं की, तो मैं कह रहा हूँ कि आचार्य श्री के पास बस वही है, बस बाकी और नहीं है। तो यही हो गया, उसको फिर लोग जो जाने नहीं उस बात सो मालूम विशुद्ध सार क्या करते हैं, उज्जवल पाटनी का 3 बार नाम लेंगे तो कहीं ना कहीं एक बार कमल का नाम ले देते हैं, तो सबको ठंडा कर देता हूं कि भाई कमल, वो समझ जाए कि भाई हम भी हैं। आप विश्वास ना, ऐसे में निश्चय की उच्च कोटि की व्याख्या करूंगा, फिर धीरे से बोल दे भाई इसको ऐसा भी समझना चाहिए, इतने में सब की आत्मा संतुष्ट हो जाती है। आप बगैर समझने वालों को नहीं आए, लेकिन आप निचोड़ के तो वहीं ले जाते हैं निश्चय की ओर।
उसके नाम मोच नहीं हो सकता। सार वही है। चलो भाई, अब बहुत समय हो गया, चलो। नमो रिंताड़म नमुस्तांडम वारियाणु उज्जणु सौसाणु